हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी एडियम्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चूज करने वाले हैं और ये सारे एडियम्स और फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। व्हाट डज द इडियम स्पिल द बेंस मीन? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो जब किसी भेद को या किसी रहस्य को प्रकट करते हैं, भेद खोल देते हैं, तो रिवील अ सीक्रेट, यहाँ पे रिवील यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर। इफ समवन इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो इसका क्या अर्थ होता है? आस्किंग द रॉन्ग पर्सन फॉर हेल्प, ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, या टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन। तो जब किसी चीज़ को लेकर हम गलतफहमी में होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सेकंड का लिखा गया है कि टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है द फ्रेज हिट द नील ऑन द हिट का क्या अर्थ है? गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट या मिस द पॉइंट। तो हिट द नील ऑन द हेड, जब किसी पते की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात करना। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप सी देखोगे, यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाइट द बुलेट, तो बाइट द बुलेट का क्या अर्थ होता है? क्या टेक अ बिग रिस्क, शो ब्रेवरी, या एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, या अवॉइड अ सिचुएशन। तो मजबूरी में जब किसी चीज़ को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एक्सेप्ट करते हैं किसी कोई ऐसा असहज स्थिति, तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। नंबर 5, इफ समवन हैज कोल्ड फीट, तो इसका क्या अर्थ है? हैज कोल्ड फीट, फीलिंग अनकंफर्टेबल, फीलिंग नर्वस और अफ्रेड, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, शोइंग नो इंटरेस्ट। तो इसका ये अर्थ हो गया कि कोई घबराया या डरा हुआ जब महसूस करता है, तो उसका उस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है फीलिंग नर्वस और ऑपरेट। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या अर्थ होता है? स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यू विथ समवन। तो सबसे पहले ब्रेक द आइस का प्रयोग जब हम लोग करते हैं या किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में, जब कोई बात को छेड़ते हैं या बात शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन जो लिखा है, किसी बात को जब शुरू करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सिक्स का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 7। तो 7 में यहाँ पे लिखा है इफ समवन फील्स अंडर द वेदर, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जब कोई अ, ठीक महसूस नहीं कर रहा है या बीमार। तो यहाँ पे लिखा गया है फील अनवेल, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं किसी का टांग खींचना, तो टांग खींचना का मतलब किसी का यहाँ पे जो लिखा गया है पुल समवन्स लेग, किसी को टीज करना, चिढ़ाना, या उसके साथ या उसका उपहास करना, मजाक करना। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे जो लिखा गया है टीज या जोक विथ दैम, तो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं व्हेन समवन बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। जब कोई, यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखोगे बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है वेस्टिंग टाइम, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो बर्न्स द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि देर रात तक काम करना या मेहनत का काम करना या पढ़ना, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पे जो 10 में लिखा गया है, तो किसी रहस्य को हम लोग अनजाने में या अकस्मात किसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं, तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, यहाँ पे लिखा है रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंट, तो ये आंसर हो जाएगा। इफ समवन पुट्स देयर फुट इन देयर माउथ, तो इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 11 में जो लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट्स देयर फुट इन देयर माउथ, इट समथिंग अनप्लेजेंट, एक्सीडेंटली से समथिंग एम्बेरसिंग, रेफ्यूज टू स्पीक या डिफेंड देमसेल्व्स। तो जब कोई बड़ा भूल करना, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो जब कोई ऐसा बात जो नहीं चाह रहे होते हैं, फिर भी वो अगर बोला गया और उस बात को लेकर हम शर्मिंदगी
महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे जो इसका होगा वो हो जाएगा बी, 11 का बी, एक्सीडेंटली से समथिंग एम्बैरेसिंग। पीस ऑफ केक का क्या अर्थ होता है? तो पीस ऑफ केक किस चीज़ को बताता है या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोई आसान सा काम। तो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजी, आसान। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना या इधर उधर की बात करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी, यहाँ पे 13 का जो लिखा गया है, अवॉइड करना मेन टॉपिक को, कि जो पते की बात है या मुद्दे की बात है उससे परे होना या इधर उधर की बात करना। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 में लिखा है थ्रो इन द टॉवेल, इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा गया है सरेंडर या गिव अप। जब हम कोई चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं या जब हम लोग अपना प्रयास बंद कर देते हैं तो उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ समवन स्टील्स समवन्स थंडर। तो फर्स्ट में ही ऊपर लिखा गया है टेक क्रेडिट फॉर समवन्स एल्स। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे जो 15 में लिखा गया है, जब हम किसी दूसरे के विचार का या दूसरे के किसी आइडिया को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है, स्टील समवन्स थंडर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, टेक क्रेडिट फॉर समवन्स एल्स। तो जो भी ऑप्शन आगे फिर लिखा गया वो तो होगा नहीं, आर्ग्यू विद समवन या फील जेलेसी, ब्लेम समवन अनफेयरली। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16 का, टू बी इन हॉट वाटर। तो इसका क्या अर्थ होता है? टू बी इन ट्रबल, टू बी एग्जॉस्टेड, टू बी सक्सेसफुल या टू फील स्ट्रेस। तो जब हम लोग किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, किसी असहज स्थिति में होते हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 17 में है ऑन क्लाउड 9, इसका क्या अर्थ होता है? तो बहुत ही खुश या खुशी मुद्रा में अगर कोई होता है तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो 17 का भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ऑन क्लाउड 9 का मतलब ऑन क्लाउड 9 का मतलब हो गया यहाँ पे वेरी हैप्पी या वेरी ग्लैड, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इफ समवन ड्रैग्स देयर फीट। तो इसका क्या अर्थ हो गया? 18 का यहाँ पे जो लिखा गया है, तो 18 में यहाँ पर अगर आप, जब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डिले या डू समथिंग स्लोली, जब इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर किसी चीज़ को लेकर हम लोग डिले करते हैं, देरी से या विलम्ब करते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीज़ हमें करना चाहिए और उस चीज़ को हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैग्स देयर फीट का यही अर्थ होता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिटिंग द बुक, जब हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं या यहाँ पे जो लिखा गया है स्टडिंग हार्ड, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हिटिंग द बुक्स का क्या अर्थ होता है? लाइब्रेरी नहीं जाना या गोए अटेंडिंग अ लेक्चर, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और यहाँ पे 20 में है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो इसका यहाँ पे आंसर देखेंगे स्ट्रेच अलॉट, ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन, गिव अप इजीली, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कोई ऐसा काम कुछ अच्छा करने का, तो यहाँ पे जो लिखा गया है बी में 20 का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।